हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है उमेश और आप सभी का अपने बेहतरीन से चैनल ड्रीम चेंजर अकेडमी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत हो। सबसे पहले मैं आपको आज का दिन बहुत ही खास है कि आज 15 अगस्त है, तो आपको 15 अगस्त की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ। और इसी के साथ मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ। क्लास 10 NCERT मैथ एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज चल रही थी, लेकिन उसको हमने कंप्लीट कर दिया था। अब है 5.2 एक्सरसाइज। सॉरी माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने थोड़ी गलती से 5.1 डाल दिया था। तो ये एक्सरसाइज है 5.2 और क्वेश्चन करने हैं हमको। ये दी हुई टेबल, इसको हम फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक फार्मूला होता है, उसी के अकॉर्डिंग इस पर चलेंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला इस टेबल के लिए बेनिफिट है और इसी के माध्यम से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालेंगे। 1 2 3 4 5। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल इज गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए nth टर्म ऑफ ए पी। जहाँ पर ए जो है इस ए पी का पहला टर्म है, पहला पद है, डी इसका कॉमन डिफरेंस है, और यहाँ पे ए एन जो है वो nth टर्म है ए पी का, अंतिम पद है इसका। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फार्मूला निकालेंगे ए की वैल्यू। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें गिवन है। पहले वाले क्वेश्चन में देखिए क्या क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला लगाएंगे। चलिए देख लेते हैं। ए इक्वल टू दिया है 7 फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 3 एंड सोल्यूशन इसका हम करते हैं। और क्या दिया, एन इक्वल टू दिया है हमारा 8 और ए एन निकालना है हमका, nth टर्म ऑफ ए पी निकालना। तो फार्मूला हमारा क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फार्मूला है और इस फार्मूले में हम इस सारी वैल्यू को हम इसमें रखेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा, nth टर्म ऑफ ए पी का मिल जाएगा। nth टर्म ऑफ ए पी, तो सबसे पहले हमको निकालना है, इसमें ए एन निकालना है। तो ए एन के लिए हमको क्या करेंगे, ए एन इक्वल टू ए क्या दिया हुआ हमारा पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में 7 और प्लस एन की वैल्यू क्या दी हुई है 8 और माइनस का 1, डी की वैल्यू दी हुई है 3। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ए एन इक्वल टू 7 और प्लस का 8 में से 1 जाएगा तो 7 इंटू 3। तो यहाँ से हो जाएगा ए एन इक्वल टू 7 और प्लस 7 3 जा 21 और 21 और 1 21 और प्लस 7 हो जाएगा 28। तो nth टर्म ए पी आ गया 28। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, 28। ये हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए हम इसका अगला पार्ट सॉल्व करते हैं, फिर आपको अपने तरीके से सारे फिल कर दूंगा मैं। ये सॉल्यूशन होगा, इस तरीके से आप करेंगे क्वेश्चंस को। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या है, चलिए देखते हैं पहले क्या क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखते हैं सॉल्यूशन इसका क्या है। सबसे पहले देखते हैं दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है। ए एन दिया है, ए दिया फर्स्ट टर्म क्या दिया है ए पी का माइनस का 18 और डी क्या दिया हुआ है, डी हमें पता नहीं, इसको निकालना है। और एन दिया हुआ है कितना यहाँ पे, दिया है 10। दूसरे वाले क्वेश्चन में दिया है 10 और ए एन की वैल्यू दी है nth टर्म ऑफ ए पी, वो दिया है 0। तो हमको फार्मूला पता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन 0 दिया हुआ है, 8 फर्स्ट टर्म माइनस का 8 दिया हुआ है और प्लस एन की वैल्यू 10 है और माइनस को 1, डी की वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 0 इक्वल टू माइनस का 8 माइनस का 18 है, माइनस का 18 में सॉरी यहाँ पे माइनस का 18 है पहला टर्म, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 18 और प्लस यहाँ से माइनस करेंगे तो यह बचेगा 9 प्लस का 9d और ये इधर आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा इक्वल टू 9d। 9 से काटेंगे, 9 1 जा 9 2 जा
18, तो डी इक्वल टू आके आ गया हमारा ये डी इक्वल टू आ गया 2, तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे 2। तो इसी तरह से हम अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तीसरे वाले को, तो तीसरे वाले में क्या आएगा हमारा, अब इसको हम ज़्यादा आगे सॉल्व नहीं करेंगे, आप इसी तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम इसके बाद आएंगे अगले क्वेश्चन पे, तो हम फिल कर देते हैं। अब अगर आप इसी क्वेश्चन को इसी फार्मूले को यूज करके अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, तो इस बार तीसरे वाले क्वेश्चन में ए का मान कितना आएगा 46, एंड फोर्थ वाले क्वेश्चन में एन की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा 10, और फिफ्थ वाला लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें आएगा 35। एक बार चेक भी कर लेते हैं हम कि वो जो आंसर दिए हुए सही है कि नहीं सही है। ये है एक्सरसाइज 5.2। 5.2 हाँ नहीं, ए एन यहाँ पे निकालना था हमको, ए एन ये आ जाएगा 3.5 आएगा, और सारे क्वेश्चन सही हैं, सारे क्वेश्चन सही हैं, यहाँ पे 3.5 आएगा। सो इस तरह से हम क्या करेंगे सीरीज़ को कि इस फार्मूले के माध्यम से इस टेबल को हम फिल कर देंगे, और यहाँ से क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। choose the correct following and justify इसमें क्वेश्चन दिया है पहला 2 नंबर का पहला पार्ट दिया है कि 30th टर्म ऑफ एपी है दिया हुआ 10, 7, 4 ... ईच। तो इसमें ऑप्शन पहला दिया हुआ है, ए ऑप्शन दिया हुआ है 97, बी ऑप्शन दिया हुआ है -77, और सी ऑप्शन दिया हुआ है माइनस का 77, और डी ऑप्शन दिया हुआ है 87। तो इसमें आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नहीं क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, पार्ट नंबर इसी का दूसरा पार्ट दिया हुआ है। आपको 11th टर्म निकालना है। 11th टर्म ऑफ एपी माइनस का 3 कॉमा माइनस का 1/2 2 इज दिस। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं फार्मूले को। सबसे पहले हम क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। पहले वाले का सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या क्या दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं। ए दिया हुआ हमारा 10, और कॉमन डिफरेंस जो दिया हुआ है डी कैसे निकालते हैं, A2 - A1 से, तो यहाँ से आ जाएगा 7 माइनस का 10, तो ये आ जाएगा -3, और क्या निकालना है हमको
और दिया हुआ है हमारा n इक्वल टू दिया है 30। तो आपको निकालना क्या है, इसमें चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही है, आई मीन an निकालना है, an निकालना है आपको, nth टर्म निकालना है आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे हम, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह 30 रख देना है, a की वैल्यू हमारी दी हुई है पहले से 10 और प्लस n की वैल्यू रखी है 30 और माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 3। तो यहाँ से आ जाएगा 10 और प्लस का ये हो जाएगा 29 और माइनस का 3। सो माइनस का दिया हुआ इतना, तो चलिए देखते हैं। इक्वल टू 10, 9 3 27 के 7 हासिल आया 2, 3 दूनी 6, 6 2 8। यहाँ से 10 माइनस करेंगे यहाँ से, तो बचेगा माइनस का 77। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 2 का सलूशन देखते हैं। पार्ट नंबर 2 का सलूशन क्या है, चलिए पार्ट नंबर 2 का सलूशन देखते हैं। सबसे पहले दिया क्या हुआ है, a इक्वल टू दिया है माइनस का 3। इसमें हमने ऑप्शन नहीं दिए थे, सॉरी माय डियर स्टूडेंट, इसमें ऑप्शन दे देते हैं पहले हम आपको, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पार्ट नंबर 2 जो था उसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है 28 और बी वाला ऑप्शन जो दिया है वो 22 दिया है और सी वाला ऑप्शन दिया है माइनस का 38 और डी ऑप्शन दिया है -8 1/2। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 2 है उसका सलूशन क्या है। चलिए देखिए सबसे पहले दिया क्या हुआ, ए टर्म क्या दिया है माइनस का 3 और डी जो दिया हुआ है कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 से। तो a2 कितना दिया हुआ है माइनस का 1/2 और माइनस का 3 a1 माइनस का 3। तो यहाँ से निकलेगा हमारा माइनस का 1/2 और माइनस माइनस प्लस 2 आई मीन 3। यहाँ से 3 2 जा 6 हो तो माइनस का 1 प्लस का 6 और बाई 2 तो यह हो जाएगा 5/2। ये आ जाएगा हमारा 5/2। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 3 और 3 2 जा 6, 6 में घटाएंगे माइनस का 1 तो 5/2 आ जाएगा। और क्या दिया हुआ है और इसमें जो 11th टर्म n की वैल्यू जो दी है 11 दी है। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला इधर लगाते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह 11 रखना है और a की जगह माइनस का 3 और प्लस का n की जगह आपको 11 माइनस का 1 और d की जगह रखना है आपको 5/2। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 3 प्लस इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 10 इंटू 5/2। 2 से काटेंगे 2 5 जा 10, 5 5 जा, यहाँ से आएगा माइनस का 3 और 5 5 जा 25 और 25 से 3 जाएगा तो बचेगा 22। तो इसमें कहीं पे 22 आ रहा तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। सो यहाँ तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है और इसके आगे अगला वीडियो आएगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स होंगे वो हम कवर करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।